जितने भी आम लोग हैं उनको इन्वेस्टमेंट की जब भी आप बात करेंगे उनको लगेगा पैसों की बात हो रही, उनको लगेगा पैसा निवेश करने की बात चल रही, इन्वेस्टमेंट की बात आएगी उनको लगता है कि पैसों को निवेश करने की बात चल रही है। लेकिन जितने भी अच्छे लोग हैं उनको पता है कि इस पूरी जिंदगी में आप 3 चीजों का निवेश करेंगे, ये याद रखिएगा, 3 चीजों का निवेश। और जो इन 3 चीजों का सही निवेश कर पाया उसको इस ब्रह्मांड में कोई शक्ति आगे बढ़ने से रोक ही नहीं सकती। और अगर इन 3 चीजों का निवेश उसको नहीं आया तो मैं कह रहा हूं वो आज कितना भी अमीर आदमी क्यों नहीं है, कितना भी, वो गिरेगा साहब। और ऐसे कई लोग हैं जो अमीर बने थे, अमीर हुए थे और फिर गरीब हुए। कुछ तो गड़बड़ी करते ही होंगे ना साहब। ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत सफल होके भी फिर नीचे गिरते हैं। 3 चीजें हैं जिसका निवेश एक इंसान को पता होना चाहिए। पहला तो हो गया साहब पैसा, दूसरा है वक्त और तीसरा है भावनाएं। अगर इन 3 चीजों का निवेश नहीं आता, आप जिंदगी में जहां हैं वहीं रहेंगे। कोई भी ट्रेनिंग ले लीजिए, कितनी भी किताबें पढ़ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आप इन 3 चीजों का निवेश आपको आना ही चाहिए कि आप इन 3 चीजों के साथ कर क्या रहे हैं, व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग। पैसे को निवेश करना बहुत छोटी बात है, कोई भी आम आदमी कर सकता है, ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है। भारत में 40 साल के बाद इंसान को पैसा समझ में आने लगता है। 40 साल की उम्र के बाद इंसान को समझ में आता है कि निवेश करना चाहिए। 40 साल अभी भी तो 40 साल के बाद एक इंसान को समझ में आने लगता है कि पैसा निवेश करना चाहिए, पैसा लगाना चाहिए, किधर भी लगाना चाहिए, जमीन में लगाऊं, इधर लगाऊं, उधर। लेकिन 40 के बाद आता है। लेकिन 40 के बाद एक आम आदमी को भी इतना समझ आने लगता है कि वो पैसे को निवेश करने के बारे में सोचने लगता है। लेकिन वक्त और भावनाओं का निवेश बहुत कम लोगों को पता है। आप मान के चलिए किसी के पास आईफोन है भाई, आईफोन बहुत लोगों के पास है, वेरी गुड। अगर कोई आपसे कहे कि आईफोन दे दो, ये पेन ले लो, एक पेन दे दे, ये दे दे, आप देंगे? हाँ? क्यों नहीं देंगे? महंगा है, महंगा है। आपको पता है कि मेरा आईफोन 2 लाख का है साहब, और बदले में जो चीज दे रहा है वो 4 आने की है, 10 रुपए की है। तो आप नहीं देंगे ना? नहीं देंगे। आप इतने चालाक हैं, आप इतने समझदार हैं आप कि भैया इतनी समझ है आपको कि मैं 2 लाख की चीज 1 लाख की चीज दे दूं और आपसे 10 रुपए की चीज ले लूं। इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं, इतनी बुद्धि है आपके पास। जो चीज 2 लाख की है, 1.5 लाख की है, उसके लिए इतनी बुद्धि है आपके पास। और वक्त इतना बेशकीमती है जो खरीदा ही ना जा सके, जिसको फिर से लाया ही ना जा सके, और उसको आप किधर भी दे लेते हैं कि थोड़ा तू भी ले ले आपको भी चाहिए क्या? आप भी ले लीजिए। आऊं क्या मैं? ये राइडा। एक्सचेंज, व्यापार का मतलब क्या है? एक्सचेंज। इस पूरी दुनिया में क्या हो रहा है? एक्सचेंज। आप कुछ दे रहे हैं, बदले में कुछ। That's it. इस पूरी दुनिया में जितने भी व्यापार हैं वो एक शब्द पे टिके हुए हैं, एक्सचेंज। आप कुछ दे रहे हैं, बदले में कुछ ले रहे हैं। That's it. मैं यहां कुछ दे रहा हूं, बदले में हमने आपसे कुछ लिया है। That's it. इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक शब्द है जो पूरा व्यापार जिस पे टिका हुआ है, दैट इज एक्सचेंज। कि आपने पैसा दिया, आपने एक सर्विस ली, आपने पैसा दिया, आपने एक प्रोडक्ट लिया, आपने प्रोडक्ट दिया, किसी ने पैसा दिया, व्हाटएवर भाई। आप इस पूरी दुनिया में देख ले, एक्सचेंज के अलावा कुछ है? There's nothing. आप कुछ दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, कुछ ले रहे हैं। That's it. You are exchanging the things. आपके पास एक लैंड है, आपने दिया, बदले में पैसा लिया। अगर लैंड इतनी बड़ी चीज है तो आप अपने ही पास रखिए ना, बेच क्यों रहे हैं? मत बेचिए। अगर लैंड इतनी बड़ी चीज है तो बेचिए भी मत, अपने ही पास रख लीजिए सब। बट आपके पास कुछ है जो आपको देना है, और उसके पास कुछ है जो आपको उससे, आपके पास कुछ है जो आप देना चाहते हैं और उसके पास कुछ है जो उससे आप लेना चाहते हैं। That's it. It's all about give and take, exchanging. तो आप एक्सचेंज कर रहे हैं। इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक्सचेंज हो रहा है कि कुछ दिया जा रहा है, कुछ लिया जा रहा है, कुछ दिया जा रहा है, उसके बदले में लिया, कुछ दिया जा रहा है, लिया जा रहा है। अब समझिए,
आप अगर बेवकूफ होंगे तो अपनी किसी भी चीज के बदले में कुछ भी नहीं लेंगे, जो देंगे उससे ज्यादा वैल्यू की कोई चीज लेंगे। वेरी सिंपल। एक बेवकूफ आदमी होगा जो 2 लाख की चीज दे और 10 रुपए की चीज ले ले, वो एक्सचेंज नहीं करेगा साहब। जिस आदमी को वक्त की वैल्यू नहीं पता है, टाइम की वैल्यू नहीं पता है साहब, वो अभी एक्सचेंज में बहुत गरीब आदमी है। वो इतना गरीब आदमी है कि अभी वो किसी व्यापार के लायक नहीं बना है, अभी वो किसी धंधे के लायक नहीं हुआ है, अभी वो किसी चीज के लायक नहीं है, क्योंकि उसको एक्सचेंज करना नहीं आ रहा। उसको नहीं पता क्या दे रहा हूं और क्या मिल रहा है, उसको हिसाब करने भी नहीं आ रहा। और जिसको हिसाब करने भी नहीं आ रहा और एक्सचेंज करने नहीं आ रहा, रिफ्लेक्ट नहीं कर पा, भैया वो अभी करोड़पति बनने, करोड़ों रुपए कमाने के लायक नहीं हुआ है। इट्स वेरी सिंपल कि 3 चीजों का निवेश कहां पे हो रहा है, पैसे कहां पे जा रहे हैं, क्या उससे कोई आरओआई आ रहा है, क्या वो सही जगह पे आ रहे हैं। क्योंकि देखिए 3 तरीके के लोग होते हैं। साधारण लोग पैसे को सेव करते हैं, जितने भी साधारण लोग होंगे वो पैसा सेव करेंगे, जितने भी साधारण लोग हैं पैसा सेव करेंगे। रॉन्ग पीपल वेस्ट मनी, खराब लोग पैसे को वेस्ट करते हैं। बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं, इंटेलिजेंट लोग होते हैं जो पैसे का इन्वेस्टमेंट करते हैं, निवेश करते हैं। यही खेल 2 और चीजों के भी साथ होता है, वक्त के साथ और भावनाओं के साथ। भावनाएं और खतरनाक है। देखिए पैसा तो फिर से आ सकता है, लेकिन वक्त तो आएगा नहीं, और भावनाओं के भी साथ दिक्कत है। आदमी के साथ दिक्कत यह है साहब, दिल लगाना कहीं था, लगा के कहीं और बैठे साहब उसका दिल ही कहीं और लगा हुआ है। और जो भी आदमी ऐसा कहता है ना मेरे काम करने का मन नहीं कर रहा, उसको देखना चाहिए उसका दिल लगा कहां पे, कहीं तो लगा होगा। क्योंकि अभी तो उसके अंदर हिमालय का ख्याल नहीं आ रहा होगा कि अब मैं इस मोह माया से ऊपर उठ रहा हूं, अब मुझे धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि मुझे मोक्ष के प्रति मेरे मन में जागरूकता बढ़ रही है। नहीं साहब, जैसा आदमी का दिल उसके काम में नहीं लग रहा, जैसा आदमी का दिल उसके सपनों में नहीं लग रहा, जैसा आदमी का दिल उसके गोल में नहीं लगा हुआ है साहब, उसका दिल कहीं तो लगा हुआ है। ये नहीं कह सकता मेरा दिल खाली है साहब। भाई तुमने कहीं तो लगा के रखा है, और जहां लगा के रखा है वहां से आरओआई देख लेना कि रिटर्न और ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। और बहुत ऐसे लोग हैं साहब, बहुत से लोग हैं जो भी लोग, आपको क्या लगता है कॉमन कौन है, ऑर्डिनरी कौन है, किसकी इनकम ऑर्डिनरी रहती है? कौन आदमी कॉमन जिंदगी जीता है साहब? जिसका दिल काम में लगा ही नहीं है। वेरी सिंपल। मुझे लगता ही नहीं है कि किसी टैलेंट की आवश्यकता है, मुझे लगता ही नहीं कि कोई डिग्री चाहिए, मुझे लगता ही नहीं कोई स्किल चाहिए। मुझे लगता है सिर्फ एक चीज चाहिए कि इंसान को अपने सपनों से मोहब्बत कितनी है, राइट, अपने काम से मोहब्बत कितनी है। सिंपल है साहब।